नमस्कार दोस्तों। आज की जो कविता है हमारी साम ऑफ लाइफ। अ साम ऑफ लाइफ, जिंदगी का गीत, जिंदगी का भजन। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। मैं अगर आपको यूं कहूं कि अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो एक बार जीवन में जरूर पढ़े। अ साम ऑफ लाइफ इज अ पोएम रिटन बाय द acclaimed and beloved American poet writer Henry Wordsworth Longfellow in 1838। यहाँ पर एक यंग मैन जो सामिस्ट को कहता है, जो एक गीतकार है, उसे कहता है, टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज वट एन एम्प्टी ड्रीम, फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट वट दे सीम। क्या कह रहा है कि टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, कि मुझे ये दर्द वाले गीतों को मत सुनाओ जो ये बताते हैं कि लाइफ इज वट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन सिर्फ खाली सपने की तरह है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट वट दे सीम। जो ऐसा बोलते हैं वे असल में सो रहे हैं या मर चुके हैं, जबकि लाइफ ऐसी भी प्रतीत नहीं होती जैसी उन्होंने बता के रखा है वर्थनेस, कि वर्थलेस लाइफ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो आगे कितना ब्यूटीफुल स्टेंजा कहते हैं। जब हमने पहला स्टेंजा में देखा, द स्पीकर एड्रेसेस द सामिस्ट इंसिस्टिंग दैट लाइफ इज नॉट मीनिंगलेस एंड एम्प्टी, बट आगे वो लाइन को कंटिन्यू करते हैं, लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। कि जबकि जिंदगी तो रियलिटी है, जिंदगी तो अर्नेस्ट है, कब्र में जाना जिंदगी का मकसद नहीं है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, dust thou art to dust returns was not spoken of the soul। हम भी कहते हैं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी भी यही कहती है कि जीवन जो है वो एक मिट्टी का पुतला है, जबकि क्रिश्चियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेंजा है, द स्पीकर इंसिस्ट that life is full of meaning and purpose and the afterlife is not the sole aim of life. He points out that Christian phrase dust to dust refer only to the body, not the soul. The soul is full of life। कि जबकि जिंदगी रियलिटी है, तुम मिट्टी के बने हो, ये बात शरीर के लिए नहीं, सोल के लिए कही गई है। यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं, हमारे जो राइटर है वो मानते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो नश्वर है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, वट टू एक्ट एंड इज टुमारो, फाइंड अस फार्दर देन टुडे। यहाँ पर देखिए, सिर्फ एंजॉय ही करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा कि कोई हमारे साथ घटना हो गई और हम दुखी ही रह गए। जबकि हमें क्या करना है, बट टू एक्ट, काम करना है और अगली सुबह के लिए तैयार रहना है, जागना है। फाइंड अस फार्दर देन टुडे। और जीवन में एक संकल्प बनाओ कि आपकी जीवन की जो रेखा है, जो आपके जीवन का मकसद है, वो आज से बेटर हो कल। मतलब अगर आप आज जाग रहे हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि ज़िंदगी जो कल थी वो आज ना हो, इसको हम और बेटर बनाएंगे। जबकि हम क्या देख रहे हैं इस स्टेंजा में, दैट स्पीकर रिफ्लेक्ट्स दैट पीपल शुड लिव इन अ वे दैट allows them to grow and progress each day throughout their lives। अब आगे क्या कहता है कि आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, कि लाइफ में काम बहुत है, आर्ट जो है आपको बहुत कुछ अचीवमेंट करने को है, बट टाइम जो है वो फ्लीट कर रहा है, भाग रहा है। एंड आवर हार्ट्स दाउ स्टाउट एंड ब्रेव, जबकि हमारा दिल, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिल है बहुत बहादुर है, ब्रेव है, मजबूत है। स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, लेकिन ये ऐसे बज रहे हैं जैसे मफल ड्रम जो बज रहे हैं। ये किस बात को जो मेटाफोरिकली संकेत दे रहे हैं, दैट वी आर मार्चिंग टूवर्ड द ग्रेव। समझ रहे हैं, जैसे हम अपनी मतलब हमारा जो ये हर्ट हमें एक तरफ का साइन दे रहा है कि टाइम भाग रहा है और हम दिन प्रतिदिन किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनसे हमें हमारी दिल की धड़कनों से पता चलता है कि हमारे पास डेथ करीब आ रही है। मतलब जो ड्रम बज रहे हैं, सो टाइम इज़ वेरी नियर टू डेथ।
और टाइम बहुत कम है। अगर आपने जीवन में कुछ करना है तो आपको बहुत जल्द करना पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं कि इसमें वो काफ़ी कुछ जो है इंसान मतलब हम लोगों को, आप लोगों को एक क्रिएटिविटी करने के लिए उजागर कर रहा है। क्या कह रहा है? दैट द पेसिंग ऑफ लाइफ विद ह्यूमन क्रिएटिविटी टेकिंग टाइम या टाइम बीइंग फ्लीटिंग। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स द ईच हर्ट बीट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर लास्ट। हमारे जीवन के जो अंतिम क्षण हैं उनके पास हम दिन प्रतिदिन आगे पहुंच रहे हैं। In the world's broad field of battlefield, the bivouac of life, we not like dumb driven cattle, we are hero in the strife. हमें क्या कह रहा है स्पीकर? डिस्क्राइब्स लाइफ एज अ बैटलफील्ड। लाइफ जो है, जीवन जो है, एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। विच अ पर्सन मस्ट बी अ हीरो एंड फाइट अ हीरोइक फाइट। कि हमें यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में इस लाइफ के मतलब जो हमारी जिंदगी है यहाँ पर हीरो की तरह लड़ना है, ना कि भेड़ों की तरह एक तरफ जो है एक झुंड में चल दिए। अपने संघर्ष का खुद हीरो बनो और खुद उसको जीतो। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। कि फ्यूचर के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। फ्यूचर आपको लग रहा होगा बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है, बट ऐसा भी नहीं बनना है। लेट द डेड पास्ट वरी इट्स डेड। पास्ट को लेके परेशान नहीं बैठना है कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ। पास्ट है डेड एंड गॉन, ये मर चुका है। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। काम करना है सिर्फ प्रेजेंट में, ओनली प्रेजेंट में। हर्ट विद इन द गॉड ओवरहेड। और क्या करना है? अपने आप को और विश्वास रखना है गॉड के ऊपर, अपने दिल में। इन द स्टेंजा द स्पीकर सजेस्ट दैट वन शुड लिव ओनली इन द प्रेजेंट एज द फ्यूचर इज always uncertain and the past should not be dwelled on। हमें जो है पास्ट में नहीं खोना चाहिए। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। देखिए कितनी शानदार बात कही है कि लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स। जो बड़े लोग होते हैं जैसे हमारे भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो महान हस्तियां हुई है इस देश की, वो हमें क्या रिमाइंड करवाते हैं? उनके उत्कृष्ट कार्य जो उन्होंने छोड़ के गए हैं, जो अपने विचार छोड़ के गए हैं एक समय में, हमारे लिए वो क्या है? मोटिवेशन है, जिनके विचारों पे हम चले हुए हैं। In stanza, the speaker suggests that great men who have lived great lives leave us inspiration। वो हमारे लिए प्रेरणा छोड़ के गए हैं। और footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a fallen and shipwrecked brother seeing shall take heart again। और जो पैरों के निशान रेत में आने वाले समय में कोई तैरता हुआ मान के चलो, वो कह रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई तैरता हुआ, कोई भटका हुआ राही आएगा। और अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया होगा तो वो अगर खुद को लॉस्ट, खोया हुआ महसूस करेगा, तो आप लोगों के उस रेत पे पड़े हुए फुटप्रिंट्स को देखकर वो अकेला महसूस नहीं करेगा। उसे ज़िंदगी की एक और उम्मीद, किरण नजर आएगी। हाउ हियर speaker speaks of the power and inspiration of the example of lives well lived and how they can save those people who have lost their way in life and feel forlorn। so ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूँ समझो कि आप एक इसको कहूँ तो एक मोटिवेशन भरी लाइन है कि हमें जो है अपने जीवन में कुछ एक अच्छे काम ज़रूर करने चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन को जो है एक मोटिवेशन मिले, उन्हें आगे जाने के लिए प्रेरणा मिले। लेट अस देन वी अप एंड डूइंग। चलो अब उठो खड़े और चलते हैं और काम करते हैं विद अ हार्ट फॉर एनी फेट। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेवर एंड टू वेट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मौत का इंतज़ार करते रहे, कि भाग्य के ऊपर बैठे रहे। स्टिल अचीविंग, बहुत कुछ अचीव करना है जीवन में, बहुत कुछ आपने प्रयास करने, बहुत कुछ संघर्ष करना है। लर्न टू लेवर एंड टू वेट, कई चीज़ें सीखने को है और कई चीज़ें जो है हमें अभी और सीखी जा सकती है। शांति से उससे सीखना है, बिल्कुल शांति के साथ।
पेशेंस के साथ। इन दिस स्टेंजा वी सी दैट स्पीकर कंक्लूड्स दैट पीपल मस्ट लिव होल हार्टedly in the present, meet the challenge and joy of life and learn the progress as one grow and become better people। हमें यही जीवन में जो है ऐसी स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए जीवन को जीने की, ताकि हम एक शांतिपूर्ण कुछ भी अचीव कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, उसे करते जाओ और ना ज़्यादा भविष्य की चिंता करो, ना